You can see in the map. तो ओशन रूट्स आप देख सकते हैं अपने मैप में, आप अच्छे से देखिएगा। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका एंड यूरोप पास थ्रू इंडियन ओशन। एक बहुत बड़ा हमारे पास रूट है व्यापार के लिए। और हम यूरोप से कैसे कनेक्ट हैं? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका थ्रू बोथ द रूट्स, द केप ऑफ गुड होप एंड स्विस कैनाल। आप इसको डाल के देखिएगा, आप पूरा मैकेनिज़्म देखिएगा पनामा कैनाल का एंड स्विस कैनाल का। अगर आपको इंटरेस्ट है आप इसका वीडियो देखिएगा किस तरीके से वर्किंग होती है। एक छोटे से एक पैसेज दिया गया है ताकि शिप्स वहाँ से चले जाएं और एक रूट का जो रास्ता है वो कम हो जाए। तो इसको आप देखिएगा, आप इसको एंजॉय करेंगे और आपको समझ भी आएगा। तो इंडिया कैन ऑल्सो रीच कैनेडा एंड यूएसए थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का आफ्टर क्रॉसिंग द पैसिफिक ओशन। तो हमने ओवर द ईयर, समय के साथ साथ जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो अपनी दूरियां कम की हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेम चीज़, ऐसे ही छोटे छोटे कॉरिडोर्स हमने ले लिए हैं। और पैसिफिक ओशन के बाद नहीं तो बहुत दूर पड़ता है कनाडा यूएसए। पहले शिप्स महीनों चलते थे यहाँ पहुँचने के लिए। मोस्ट ऑफ द एयर रूट्स बिटवीन यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट ऑल्सो पास थ्रू इंडिया। तो इंडिया से ज़्यादातर एयर रूट्स पास आउट करते हैं, निकलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पुराने कल्चर की, हम क्या थे, कैसे हमारे वर्ल्ड के साथ आउटसाइड कॉन्टेक्ट्स थे। तो और बहुत पुरानी हमारी सभ्यता है, आप पढ़ा होगा आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और हम लोग बराबर से इजिप्शियन सिविलाइजेशन और आपकी बेबीलोनियन, मिस्र की जो है आपकी चाइनीज़ सिविलाइजेशन, उसी समय के हम लोग हैं। इसीलिए हमारा इतना रिच मतलब कल्चर और हमारा कल्चरल हेरिटेज है। तो अब अगर हम देखेंगे तो हमारे बहुत पहले से व्यापार थे, रिलेशनशिप थी लैंड रूट्स के थ्रू और समुद्र के थ्रू। तो वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रेवलर्स, वाइल द फर्टाइल वैली ऑफ इंडिया हैव हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ पेस्टोरल नोमैडिज्म। तो आपको पता होगा कि जितना मैंने अभी बताया था, बहुत सारे ट्रैवलर्स इन पासिस के थ्रू यहाँ आए। और नोमेड्स, जितना आपका ऊपर का इलाका है, बुडाइंस, और वो काम करते हैं, घुमंतू जाति के लोग हैं, इधर से उधर आते रहते हैं पहाड़ों पे से। तो एक वो बहुत बड़ा है। अगर आप देखते होंगे इवन बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि आपके उसमें आते हैं सर्दियों में, इधर से उधर माइग्रेशन करते हैं क्योंकि दूसरी तरफ साइबेरिया की तरफ बर्फ़ पड़ जाती है। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ डेट बैक टू द एंशिएंट टाइम। और चाइना आज भले ही हमसे बहुत सारी चीज़ों में ऊपर है, एक समय था जबकि चाइना हमसे बहुत सारी चीज़ें और कमोडिटीज़, गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था भारत के साथ व्यापार में, जो कि वहाँ से वो हमसे लेते थे और हम उनको चीज़ें देते थे एक्सचेंज में। द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, आप इनको पढ़िएगा, आपको इनमें सब चीज़ें अपने देश से संबंधित मिलेंगी। इंडियन न्यूमरल्स, हमने न्यूमरल्स करे, खोज करी, ज़ीरो की खोज करी, डेसिमल सिस्टम ये हमने दिया। और इतना सारा जितना सोलर और प्लानिटरी सिस्टम हमने बाद में पढ़ा, उससे पहले ही हमारे देश में इन चीज़ों की खोज हो चुकी थी और हमने दूसरे देशों को बताया था। आर्यभट्ट, वरामहीर, हम लोग बहुत आगे थे तारों की गणना में भी। द स्पाइसेस एंड मसलिन, वर्ल्ड क्लास स्पाइसेस, इंडिया को कहा जाता था मसालों का देश। ठीक है, बाहर से लोग आते थे, मसाले के स्पाइसेस बहुत बढ़िया मिलते हैं यहाँ। मसलिन, कपड़ा हमारा जो मलमल थी, ढाका की मलमल जिसको बताते हैं, इतना सुंदर कारीगर हाथ से बुनते थे उस समय। लूम्स, पावर लूम्स नहीं होते थे, हथकरघे पे काम होता था और वो बाहर जाती थी फाइनेस्ट क्लोथ। एंड अदर मर्केंटाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। और भारत एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता था, ऐसी जगह के रूप में जाना जाता था जहाँ मसाले, हीरे जवाहरात और कपड़ा उम्दा क्वालिटी का है। On the other hand, the influence of Greek sculpture and architectural styles of domes and minarets from West Asia can be seen in different part of country in our country. जैसे वो हमारा कल्चर बाहर लेके आए और वो वहाँ से अपना कल्चर लेके आते थे, उस तरह का कल्चर हमारे देश में वो मीनारें दिखाई देती हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल दिखाई देते हैं। अब आप नीचे जाएंगे, वास्को डी गामा आया था, फ्रेंच ज़्यादा कॉलोनीज़ रही पुडुचेरी वगैरह में, आप वहाँ जितना भी आप देखेंगे चर्चिज़ हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, आप वहाँ पे आर्किटेक्चर सारा देखेंगे
फ्रेंच जो है गॉथिक टाइप का आपको आर्किटेक्चर मिलेगा। आप नॉर्थ इंडिया में आएंगे, दिल्ली और इसके आसपास मुग़ल और ये ज़्यादा रहा है हमारा, तो यहाँ पे आपको मुग़ल आर्किटेक्चर ज़्यादा दिखेगा। मिनारेट्स बड़े बड़े राउंड जो है, आप ताजमहल के पास रहते हैं, आप समझ सकते हो। तो पीपल हैव बिन कमिंग एंड गोइंग थ्रू लैंड एंड सी रूट्स, लोग आते रहे जाते रहे। तो इंडिया अगेन इट इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। हमारे पास माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, फर्टाइल प्लेन्स हैं। सबसे बढ़िया प्लेन्स जहाँ आप रहते हो, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसको कहते हो, पूरा आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का इलाका, ये बेस्ट फर्टाइल प्लेन्स हैं वर्ल्ड के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो आपका धान्य उगता है, खाने का आपका वीट जो है वो उगता है। एंड डेंस फॉरेस्ट है हमारे पास, लॉन्ग कोस्ट लाइन है, और इससे हमारे को डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इंडिया बीइंग अ कंट्री ऑफ डाइवर्स थिंग्स, डाइवर्स पीपल, डाइवर्स कल्चर्स, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, लेकिन यही चीज़ें हमें आपस में जोड़ती हैं, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें आपस में जोड़ते हैं। डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कोई भी रीजन जो है वो अपने लायक अपनी चीज़ें नहीं कर पाता। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने दूसरे स्टेट्स पे निर्भर हैं। एक स्टेट में खूब सारा वीट होता है, दूसरी स्टेट राइस प्रोड्यूसिंग है, तीसरी स्टेट्स में हमारे मिनरल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, किसी अदर स्टेट में हमारे और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपके वन है, फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देयर इज़ अ नेशनल होम मार्केट विच हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन यूनाइटिंग द कंट्री। तो मैंने अगेन टी फ्रॉम असम, बीट फ्रॉम पंजाब, मिनरल्स छोटा नागपुर प्लेटो एंड ऑल ओवर इंडिया, और नीचे जितना कोस्टल लाइन है, आपके पोर्ट्स हैं सामान इधर से उधर ले जाने के लिए। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो अभी आप आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे 9th में ही, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो कहीं और नहीं है। मेडिटेरेनियन सी से आने वाली हवाएं जो मॉनसून विंड्स लाती हैं, वाटर लेडन मॉनसून विंड्स, इंडिया की एक खुशकिस्मती है आपके देश की, वो पहाड़ों से टकराती हैं और बारिश करती हैं। मॉनसून टाइप का क्लाइमेट सब जगह नहीं होता कि जून जुलाई आ गया तो सारे देशों में बारिश हो रही है। हम ब्लेस्ड हैं कि मॉनसून विंड्स जो हैं हमारे देश से निकलती हैं और यहाँ भरपूर बारिश करके जाती हैं। इसीलिए हम इंडिया इज़ लैंड ऑफ खेती बाड़ी, हम लोग कृषक हैं, किसान हैं, क्योंकि हमें बराबर से कायदे से पानी और बारिश का हम लोग यहाँ पे वो करते हैं। बहुत सारे देशों में ये चीज़ें नहीं हैं, तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल। हम कहते हैं बारिश आ गई गंदी गंदी, चलो मौसम अच्छा हो गया बस, बाकी लेकिन आप देखेंगे कि यही हमारी सबसे बड़ी संपदा है। अब हम पढ़ेंगे आवर नेबर्स के बारे में इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ध्यान से सुनिएगा इनको, आप अपनी पेंसिल रखिएगा, हाईलाइटर्स रखिएगा, मेन पॉइंट्स जो मैं बार बार स्ट्रेस करती हूँ उनको हाईलाइट करते रहिए।